समय है। इन 3 वर्षों के अंदर अंदर वो कुछ घटित होने वाला है जो आज से पहले 4 युगों में 40 लाख वर्षों में कभी घटित नहीं हुआ, जो सतयुग त्रेता द्वापर में घटित नहीं हुआ, कलयुग के 5,500 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक कभी घटित नहीं हुआ, जो अकल्पनीय होगा, अविश्वसनीय होगा, अवर्णनीय होगा। 2028 के बाद वो घटित होने वाला है। यानी पूरे विश्व में एकमात्र पूजा केवल सतगुरु रामपाल जी की होगी। पूरे विश्व में एकमात्र भक्ति जितने लोग युग परिवर्तन के बाद में अपने आप को बचा पाएंगे, भविष्य मालिका के अनुसार मात्र 64 करोड़ जनसंख्या पूरे विश्व की, वो 64 की 64 करोड़ जनसंख्या केवल सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर शत भक्ति करेगी। संत रामपाल जी के सानिध्य में पूरे विश्व का संचालन होगा। किसी भी धर्म का नामो निशान भी नहीं रहेगा। आर्य समाज तो कोई धर्म भी नहीं है। यह विचारधारा आने वाले समय में 2028 के बाद लागू होगी। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चिंतन कर सकते हैं। आप बुद्धि और विवेकशील इंसान हैं। आम व्यक्ति तो इन बातों को मजाक समझेगा। यह संदेशा परमेश्वर जी ने स्पेशली आपके लिए दिलवाया है, क्योंकि आप सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की अच्छी आत्मा हैं। आप उनके नेक बच्चे हैं। जन्म जन्मांतरों से आप इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की भक्ति करते आ रहे हैं। और परमात्मा जब जब धरती पर आता है वो कमी नहीं छोड़ता है, उलाना नहीं छोड़ता है। कल को कोई भी धर्मराज के दरबार में जाकर ये ना कहे कि मेरे तक किसी ने संदेशा नहीं दिया, तो आप जी तक ये स्पेशल संदेशा दिया जा रहा है जो संसार के अन्य लोगों को नहीं दिया जाता, क्योंकि आप उनकी विशेष आत्मा है। आप संत रामपाल जी के विचारों को एक बार पुनः निष्पक्ष होकर, धैर्यपूर्वक, पक्षपात से दूर होकर, सुनकर, समझकर आप अपने जीवन की दिशा को मोड़ सकते हैं। कुछ नहीं मिलेगा आर्य समाजी बने रहने से, ये भगवा चोला धारण करने से, झूठी महिमा से। वैसे तो संसार में जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी कलयुग में जो परमात्मा ने मनुष्य की आयु निर्धारित की है 70, 80, 90, 100 वर्ष, अगर आप 100 वर्ष भी जी जाते हैं तो अंत में क्या लेकर जाएंगे? परमात्मा अपनी वाणी में कहते हैं कि चांद और सूरज की उम्र तक भी यदि आप जिंदा रहें और यदि आपके पास शत भक्ति नहीं है, सच्चा गुरु आपको प्राप्त नहीं है, तो अंत में कीर का कीर, कीर यानी कीड़ा, अंत में जाना लक 84 योनि में है, गंदी नाले का कीड़ा ही बनना है। तो आप जी आज के इस संदेश पर विचार करें, जो संदेश अब आगे आपको दिया जा रहा है। तो आप जी किसी भी प्रकार से और लोक वेद के आधार से, सुनी सुनाई बातों के आधार से परम संत को ढोंगी कहकर, पाखंडी कहकर, मनमुखी कहकर आप इस प्रकार से उनकी निंदा करके पाप के भागी ना बने। तो मुद्दा चल रहा था कि संत रामपाल जी के परिवार वाले तो बड़े नाराज होंगे मेरे से कि हम तो संत रामपाल जी के परिवार से हैं, उनके भगत भी हैं। आदित्य वेश जी तो कोई उनके भगत भी नहीं है, उल्टा संत रामपाल जी की निंदा करते हैं। फिर आप उनको आदरणीय क्यों कह रहे हैं, आप उनको सम्माननीय क्यों कह रहे हैं? तो भाई संत रामपाल जी के परिवार को मैं आदरणीय, सम्माननीय, भगत होने के बावजूद इसलिए नहीं कहता क्योंकि आप लोगों ने भगत होने के बावजूद, संत रामपाल जी के परिवार के सदस्य होने के बावजूद, संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में उनके अति निकट रहने के बावजूद उनको ना पहचान कर आप लोग वर्तमान में भगत समाज को जो गलत दिशा दे रहे हो, गंदी राजनीति का हिस्सा बनाकर, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के, अन्नपूर्णा मुहिम चलाकर, संत रामपाल जी के विधान के विपरीत लोगों को फ्री में खैरात बांटकर, आप लोग असल में संत रामपाल जी के भगत कहलाने के योग्य नहीं हैं। आदित्य वेश जी को तो ज्ञान नहीं है। आदित्य वेश जी संत रामपाल जी की शरण में नहीं है, जिस कारण से वे अनजाने में अपने परमपिता परमेश्वर के लिए किसी भी असभ्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि उन शब्दों का प्रयोग करने के चलते कर्म उनके भी बिगड़ रहे हैं, उनका भोग आने वाले समय में उन्हें भी भोगना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान में वे संत रामपाल जी के ज्ञान से दूर हैं, अपरिचित हैं, जिस कारण से वे कुछ भी बोल सकते हैं।
लेकिन आप संत रामपाल जी के परिवार वाले, आप तो भली भांति संत रामपाल जी से परिचित हैं, उनके ज्ञान से परिचित हैं, उनके मिशन से परिचित हैं, उनकी विचारधारा से परिचित हैं। उसके बाद आप लोगों ने काल को अपने सिर पर क्यों बैठने दिया? काल आप लोगों के ऊपर इतना हावी क्यों हुआ? और आप लोगों ने उनके मिशन को वर्तमान में क्या दिशा दे डाली है? तो आप तो संत रामपाल जी के बहुत बड़े दोषी बन चुके हैं, जिस कारण से आप लोग आदरणीय और सम्माननीय शब्दों के भी पात्र नहीं रहे हैं। तो आदरणीय आदित्य वेश जी, देखिए, जिस प्रकार राजनीति में किसी का किसी से परमानेंट वैर भाव नहीं होता है, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, उसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, और आध्यात्मिक मार्ग में कोई भी किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता है, मित्र नहीं होता है। कबीर जी अपनी वाणी में कहते हैं, एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण। प्राण यानी हे जीव, हे प्राणी, इस भक्ति मार्ग में यदि तूने किसी को अपना मित्र समझ लिया या तूने किसी को अपना शत्रु समझ लिया, तो भी तू यम की नगरी में जाएगा, लक 84 में जाएगा। एक शत्रु एक मित्र है, भूल पड़ी रे प्राण, यम की नगरी जाएगा, शब्द हमारा मान। अर्थात यदि भक्ति मार्ग पर तूने किसी को अपना परमानेंट शत्रु बनाया, तो तू परमात्मा का दोषी हो जाएगा, तू परमात्मा की नजरों से नीचे गिर जाएगा, भक्ति विधान से नीचे गिर जाएगा। और यदि तूने किसी को भक्ति मार्ग में अपना परम मित्र बना लिया, तो वो परम मित्र तुझे कभी न कभी भक्ति मार्ग से ले डूबेगा। इसलिए भक्ति मार्ग में कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं और कोई किसी का परमानेंट या परम मित्र नहीं होता। इस भक्ति मार्ग पर यदि कोई किसी का परमानेंट मित्र होता है तो केवल सतगुरु होता है। साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, और साधु मिलावे राम से काटे यम के फंदे। और एक वाणी तो आप जी भी भली भांति जानते हैं कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या च द्रविणम तमेव, तमेव सर्वमम देव देव। यानी वो परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा सखा है, भाई है, बंधु है, मित्र है, विद्या का दाता है, हमारा शुभ चिंतक है, हमारा हितैषी है। और ये सारे के सारे जो गुण हैं वर्तमान में ये परम संत सतगुरु रामपाल जी में विद्यमान है, क्योंकि ये स्वयं परमात्मा है, परमेश्वर है, परम सत्ता है, परम शक्ति है, स्वयं ये कबीर देव हैं। तो यहां पर कोई किसी का परमानेंट मित्र या शत्रु नहीं होता है। कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबसे खैर, भाई ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर। तो इस आधार से भी आर्य समाज के वक्ता आदरणीय आदित्य वेश जी को, संत रामपाल जी को इस शत्रु वाली दृष्टि से ना देखकर और उनके सत्संगों को सुनकर अपना हितैषी समझकर उनको थोड़ा विचार करना चाहिए, एक बार मुख्य धारा में आने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि मैं ये बात जानता हूं कि इस काल बलि ने आदित्य वेश जी को जिस प्रकार के माहौल में ढाल दिया है, एक आर्य समाज के प्रवक्ता के रूप में खड़ा कर दिया है। आर्य समाज में धीरे धीरे जो जान पहचान आदित्य वेश जी की बनती जा रही है, इससे भले ही आदित्य वेश जी खुश हों, प्रसन्न हों, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम संत रामपाल जी के भक्तों को पता है कि काल आप आदित्य वेश जी को जकड़ने के लिए किस प्रकार से अजगर की तरह जकड़ बना रहा है, किस प्रकार से आपको अपने जाल में फांस रहा है। कहीं आप इतने अंदर ना चले जाएं कि बाहर निकलना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि जो मान बढ़ाई है ना, ये फिर इंसान को ऊपर नहीं उठने देती है। परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं कि राज त्यागना सहज है, सहज औरत का ने, कि परमात्मा प्राप्ति के लिए इंसान राज्य को भी ठोकर मार सकता है, अपनी स्त्री के मोह को भी त्याग सकता है, परंतु मान बढ़ाई और ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। तो आप इस मान बढ़ाई के रोग से और ईर्ष्या जो आप सतगुरु रामपाल जी से कर रहे हैं, आप इस रोग से इतने ज्यादा पीड़ित ना हो जाएं कि आप चाहकर भी इस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के सत आध्यात्मिक मार्ग की तरफ ना आ सकें। तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती भी करूंगा, आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप थोड़ा ठंडे दिमाग से विचार कीजिएगा। और ये जो बहुत बड़ा एक धोखा है ना, संत को ना पहचानने का, परमात्मा को ना पहचानने का,
इस बहुत बड़े धोखे में भगवान शंकर की पत्नी पार्वती भी धोखा खा गई थी। आप जी ने सुना ही होगा, एक समय शंकर जी और पार्वती कहीं जा रहे थे आकाश मार्ग से, और उसी समय नीचे विष्णु जी के अवतार रूप में श्री रामचंद्र जी आए हुए थे। उनको वनवास मिला हुआ था। रावण उनकी धर्मपत्नी सीता जी को उठाकर ले गया था। उसके वियोग में श्री रामचंद्र जी विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, पागलों की तरह यहां वहां विचरण कर रहे थे। तो ऊपर से भगवान शंकर जी ने दोनों हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया, उनको परमात्मा कहकर संबोधित किया। तो पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान आप किसको नमस्कार कर रहे हैं? नीचे देखा तो एक व्यक्ति है जो पागलों की तरह रो रहा है, विलाप कर रहा है, हाय सीते हाय सीते। तो शंकर जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु जी को प्रणाम कर रहा हूं। तो पार्वती ने कहा कि यह भगवान कैसे हो सकता है? यह सामान्य व्यक्ति की भांति विलाप करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला, कंद फल फूल खाने वाला, यह व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता? मैं नहीं मानती इस बात को। तो शंकर जी ने कहा कि धोखा मत खा जाना, संतों की लीला, भगवान की लीला आम व्यक्ति नहीं जान सकता। तो पार्वती जी ने कहा कि मैं तो इसकी परीक्षा लूंगी। शंकर जी ने कहा कि यह गलती मत कर देना। लेकिन आप सबको पता है, कुछ समय बाद में पार्वती जी सीता जी का रूप बनाकर और रामचंद्र जी के सामने प्रकट हो जाती है कि यदि ये वास्तव में भगवान होगा, विष्णु होगा, तो मुझे पहचान लेगा सीता के रूप में। तो उसी समय काल ने श्री रामचंद्र जी की बुद्धि ऑन कर दी, और रामचंद्र जी, जिसे अपनी पत्नी का नहीं पता कि कौन उठा ले गया, जिसके वियोग में रो रहा है, और जब काल ने उनकी बुद्धि ऑन की, उसी समय सीता रूप में पार्वती जी को पहचान गया और बोला, हे दक्ष पुत्री पार्वती, भगवान शंकर को कहां छोड़ के आ गई? तो पार्वती पानी पानी हो गई और कहा कि भगवान, मैंने आपकी परीक्षा लेने की जो ये धूर्तता की, इसके लिए मैं माफी चाहती हूं। और भगवान शंकर आपके विषय में ठीक कह रहे थे कि आप तो विष्णु जी हैं। ये कहकर चली गई। और उसके बाद में किस प्रकार से उनका परिवार टूटा। शंकर जी ने पार्वती जी को त्याग दिया कि तू मेरी पत्नी काहे की? मैंने तेरे ऊपर इतना विश्वास किया और तूने मेरे मना करने के बाद, और तू जो है भगवान विष्णु की जो रामचंद्र रूप में आए हुए हैं, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए चली गई। तो भगवान को ना पहचानने के कारण इस धोखे में तो पार्वती भी धोखा खा गई थी। तो आदित्य वेश जी, फिर आप और हम तो हैं क्या? आप और हम तो जीव श्रेणी में हैं, जीव संज्ञा में हैं। आप और हमने तो बहुत ही ज्यादा विचार करना चाहिए। अब जो आर्य समाज के वक्ता हैं आदरणीय आदित्य वेश जी, आदित्य वेश जी वर्तमान में संत रामपाल जी के भक्तों को चैलेंज कर रहे हैं। क्या कहकर? इन्होंने संत रामपाल जी की एक पुस्तक है भक्ति से भगवान, शायद इन्होंने पुस्तक पढ़ी होगी या कोई वीडियो इन्होंने देखा होगा, संत रामपाल जी का कोई सत्संग सुना होगा। उस भक्ति से भगवान पुस्तक के पेज नंबर 78 पर सतगुरु रामपाल जी ने इस आध्यात्मिक मार्ग को अपनाने के बाद भक्तों के साथ जो चमत्कार होते हैं, जो लाभ उन्हें मिलते हैं, जो कि परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि परमात्मा असंभव को संभव कर देता है, अनहोनी को होनी में परिवर्तित कर देता है, और परमेश्वर अपने साधक को, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो धर्मराज के दरबार में जा चुका है, परमात्मा धर्मराज से छुड़वाकर उस मरे हुए साधक को 100 वर्ष की उम्र भी प्रदान कर देते हैं। यदि साधक के अंग भी भंग हो गए हों, आंखों ने काम करना बंद कर दिया हो, शरीर के किसी अन्य अंग ने काम करना बंद कर दिया हो, तो शत भक्ति करने वाले भगत के अंग भी परमात्मा ठीक कर देता, सुचारू कर देता है। ये वेदों में परमेश्वर के गुणों में लिखा हुआ है। तो इस आधार से संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद जिन लोगों के साथ में असाधारण चमत्कार हुए हैं, और उन चमत्कारों को जो उन्होंने आश्रम में आकर बताया, अपना इंटरव्यू दिया, और वो बातें फिर आम समाज तक पहुंचाने के लिए जो पुस्तकें लिखी गई हैं, तो ऐसी पुस्तक भक्ति से भगवान, उस पुस्तक के पेज नंबर 78 पर गांव धनाना से एक भगत है सुरेश दास,
जिसका बेटा है मोहित, उस मोहित के साथ में ऐसी एक घटना घटित हुई। एक भक्त है, उसने अभी कुछ महीने पहले उपदेश लिया। वो अपने मुख से अपनी सारी कहानी आपको सुनाएंगे पुण्यात्माओं। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे ना हो ए काज राम, रंग होरी हो। इनका एक छोटा सा बच्चा 10-12 वर्ष का और 1100 वाट के तार से टच हो गया। इसका जख्म है इतना, 2 अंगुल पूरी आ जा, और पैर का अंगूठा जल गया, आर पार निकल गई बिजली। इस बच्चे ने बताया कि ये इस दास के रूप में कबीर परमेश्वर पहुंचे। वहां पर इस बच्चे का हाथ पकड़कर नो खींच लिया उस बिजली से, और ऊपरली मंजिल पर था, उस पे छज्जे पे सुला दिया, स्लैब के ऊपर। काफी देर बातें करी। इसने कहा, गुरुजी कहाँ जा रहे हो? बेटा मैं तेरे साथ हूं, कहीं नहीं जाता। कहते, हमरा भक्त पे छोड़ी होई और हमरा नाम ना लेवे कोई। अब ये वास्तव में क्या है? अब ये कथा आपको सुना रहे हैं, उन्होंने लिख कर दे रखी है, आपको पढ़ के सुनाते हैं। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांद राम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत और फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा में रहता हूं। वास्तव में ये मेरे चाचा का लड़का है, सगे चाचा का लड़का है। और न्यू क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध, इनके साथ ऐसी हो रही थी बताई। अब ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जैसे परमात्मा स्वयं आए हुए थे कबीर जी, उसमें वो स्वयं कहते भी थे कि मैं हूं भाई पूर्ण परमात्मा, लेकिन किसी के दच्चे ना थी। और अब गरीबदास जी को अपने प्रमाण दिए, उन्होंने प्रमाण किया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ऐसे इनको भ्रम था, इस दास पर विश्वास नहीं किया। इनकी पत्नी को प्रेत बाधा थी और उन्होंने सारे जंतर मंत्र करते रहे। मैं पढ़कर सुनाता हूं, बाकी शेष इन्होंने लिख कर दिया है। मैं भक्त सुरेश दास पुत्र श्री चांदराम निवासी गांव दनाना जिला सोनीपत, फिलहाल शास्त्री नगर रोहतक का निवासी हूं। सतगुरु जी के नाम उपदेश लेने से पहले मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं था जो कि बीमार ना रहता हो। मेरी पत्नी को भूत प्रेत बाधा बहुत ही ज्यादा परेशान करते थे। इतना ज्यादा कष्ट रहने पर के बावजूद हम देवी देवताओं को बहुत पूजा करते थे तथा मेरी हनुमान जी में बहुत ज्यादा आस्था थी। लेकिन घर में संकट पर संकट आते जा रहे थे, किसी भी काम में बरकत नहीं हो रही थी। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज मेरे परिवार के होने के कारण हम उनको पूर्ण परमात्मा नहीं मान पाए, जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक झेलना पड़ा। तभी गांव सिंहपुरा के निवासी भक्त विकास ने मुझे बताया कि आपके घर में पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज आए हुए हैं और आप कहाँ सोए पड़े हो। तो मैंने कहा कि काल ने हमें कष्ट ही इतने दे रखे हैं कि वहां के बारे में जानने का टाइम ही नहीं मिला। सारा समय डॉक्टरों के चक्कर काटने में चला जाता है, ऊपर से आर्थिक तंगी भी बहुत रहती है। उस भक्त ने मुझे काफी समझाया कि पूर्ण परमात्मा की ऐसी दया हुई कि मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए अक्टूबर 2010 में सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंचा। नाम उपदेश लेने के बाद सतगुरु जी ने अपना दया का पिटारा खोल दिया और मुझे वो सुख अनुभव होने लगे जिनका वर्णन इस जुबान से कर पाना बहुत मुश्किल है। मेरी पत्नी को बहुत प्रेत सता रहे थे, सतगुरु जी की दया से अब वह पूर्ण रूप से ठीक है। 7 सितंबर 2011 को, अभी पिछले महीने की बात है, 7 सितंबर, मेरा लड़का मोहित उम्र 12 साल, जो कि मेरे कहने पर मिस्त्री को बुलाने के लिए गया था,
मिस्त्री के मकान के ऊपर 1100 वोल्ट की वोल्टेज की तार थे। लड़के का तारों के बीच में 1 फीट की दूरी थी। जब वह उनके नजदीक गया तो तारों ने लड़के को खींच लिया। लड़के के सिर पर तार गड़ गया। इसका निशान दिखाएंगे आपको, ये भगवान। तथा मुंह जल गया। बिजली सारे शरीर में प्रवेश करके पैर के अंगूठे की हड्डी को तोड़ कर निकल गई। उसमें मेरे लड़के को सतगुरु रामपाल जी महाराज बहुत ही चमकदार शरीर यानी तेजोमय शरीर सहित दिखाई दिए। उन्होंने लड़के का हाथ पकड़कर छज्जे पर लटा दिया। फिर लड़के की और सतगुरु जी की बात हुई तथा जब सतगुरु जी जाने लगे तो लड़के ने पूछा, गुरु जी कहाँ जा रहे हो? क्योंकि बेहोश था उस टाइम लड़का और आत्मा से बातें हो रही थी। सतगुरु जी ने कहा, बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू घबरा मत। उसके बाद हम लड़के को हॉस्पिटल में ले गए। वहां पर भी लड़के को गुरु जी दिखाई दिए और मेरे लड़के ने कहा कि गुरु जी मेरे साथ हैं, तुम घबराओ मत। यदि आज हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं होते तो हमारा लड़का जिंदा नहीं होता और हमें बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको दिखाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं इस बच्चे का जो सतिथि। अब देख, अभी तो 1 महीने में लगभग 1 महीना हो गया, ऊपर हो गया, बल्कि बहुत फर्क हो गया। इसकी पहले की जो तस्वीर ले रखी है इन्होंने वो भी दिखाते हैं, देखना। दिखा भाई, इनको बुला इधर। गुरुदेव की जय। नंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मैं किसी मिस्त्री के पास गया हुआ था, फर्नीचर वाले मिस्त्री के पास गया हुआ था, तो उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज के तार गए हुए थे। तो मेरी मम्मी बोली तार पर मैं से देखने लगा तो वो बिजली ने मैं खींच लिया 1.5 फुट ऊपर से। ये सिर दिखा, नीचे करके देख, ये निशान पड़ रहा है लड़के का। ये नीचा कर गर्दन थोड़ी सी, ये देख उतर जाएगा। ओए होए होए, ये बंदी छोड़। ये तो 1 महीने के बाद ये स्थिति 2 उंगल पूरी आ जाए। इतना खड्डा था इस बच्चे का, पैर का अंगूठा देखो इसका है। अब तो ये बहुत ठीक हो गया ना, कति कंडम होया पड़ा था उस दिन। अपने आत्माओं, समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। हमरा भक्त पे छोड़ी होई, तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। परमात्मा कहते जब हमारे भक्ता पर आपत्ति आ गई तो हमारा नाम कौन लेगा। अब ये जो मैंने पढ़कर सुनाया है, ये भक्त सुरेश है, मेरे सगे चाचा का लड़का है। और वही बात है, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सदे। ये तो परमात्मा कहते हैं, मैं रो तू सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। अब क्या स्थिति थी इनकी। इसकी माता भी आई हुई है लड़के की यहाँ पर। उस दिन आई, इसमें 40 किलो वजन था और आज पहलवान कैसी हो रही है। नाम लिए 5-6 साल भर नाम लिया हुआ है, सारी बाधाएं दूर होगी, सब चिंताएं मिट गई। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ की ओट है। दुख दोंद उपादम जीव बंधे, समर्थ की नहीं उपासा है। इस समर्थ की उपासना ना करने से हम दुख पा रहे हैं। समर्थ की आडम होने के बाद कहते हैं ये उन्हीं की सुनवाई होती है, उन्हीं के ये दुख दूर होते हैं। ये लड़का मृत्यु को प्राप्त होना था अगर ये शरण में नहीं होते। कहते हैं पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देते है ना काटा लग जावे। कहते जो जैसे आज दास सत्संग करा था, इतना लंबा चौड़ा विस्तार है, इतना ज्ञान हटाना पड़ता है। ये प्रसंग रह गया कि पति भरता यानी जो एक परमेश्वर पर आधारित हो जाती है पुण्यात्माएं, फिर वो समर्थ परमात्मा उनके जीवन रूपी सफर में जितनी भी बाधाएं आनी होती हैं,
पापों के जो कारण दुख होना होता है, उन पाप रूपी कांटों को उस जीवन रूपी सफर में बुहारते चलते हैं, कहीं मेरी प्यारी आत्मा के कोई दुख ना हो जा। ये वही प्रमाण समझ लो। बोलो सतगुरुदेव। तो इस पुस्तक में उस इंटरव्यू को लिख दिया गया। तो पुस्तक में लिखने के बाद आदित्य वेश जी ने उसको पढ़ा होगा और आदित्य वेश जी को लगा कि ये तो एक मजाक